शरद पूर्णिमा हर साल आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में सुनिए आश्विन माह में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा की व्रत कथा, जो कि इस बार 17 अक्टूबर शुक्रवार को है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करती हैं। ऐसे में जो भी आज व्रत रखते हैं उन भक्तों पर माता अपनी कृपा बरसाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थी जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरे विधि विधान से रखती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत रखने के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। ये बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसे ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर पर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद ही दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और इसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने उसकी सारी बात सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत करने का निर्णय किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के बाद ही बेटी की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पिंडे पर रखा, इसे एक कपड़े से इस प्रकार ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उन्हें वहीं पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा कि ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी, तुम्हारे स्पर्श से तो यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। दीदी, अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूजन करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी भी पूर्णिमा का व्रत नियमानुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सब पर आपकी कृपा बनी रही। अब जानिए पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। सुबह स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करें, ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा करें। फिर गाय के दूध में चावल की खीर बनाकर रख ले। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल कपड़ा या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा इस पर स्थापित करें। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी जी की स्वर्णमय मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाए, धूप करे। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत और रोली से तिलक लगाए। तिलक करने के बाद मीठे में यानी कि सफ़ेद या पीली मिठाई से भोग लगाए। लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपने सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी में जलाएं। इसके बाद खीर को कई छोटे बर्तन में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दे। फिर पूरी रात जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, कनकधारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। पूजा की शुरुआत में भगवान गणपति की आरती जरूर करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद रूप में वह खीर घर परिवार के सदस्यों में बांट दें। इस प्रकार जगत पालन और ऐश्वर्य प्रदायिनी की पूजा करने से सभी मनोवांछित कार्य पूरे होते हैं, साथ ही हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस बार आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर बुधवार को रात 8:45 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर शुक्रवार शाम 4:50 पर खत्म हो जाएगी। ऐसे में इस बार शरद पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखते हैं वह 16 अक्टूबर बुधवार को रखा जाएगा और रात को खीर भी 16 अक्टूबर को ही रखी जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा का विधान है। इस दिन चंद्रोदय शाम को 5:10 पर होगा।
शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की किरणों में खीर रखते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का समय रात में 8:40 से है। इस समय से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर अपनी किरणों को पूरे संसार में फैलाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें विशेष अमृतमयी गुणों से युक्त रहती हैं, जो कई बीमारियों का नाश कर देती हैं। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को लोग अपने घरों की छतों पर खीर रखते हैं। जैसे चंद्रमा की किरणें उस खीर के स्पर्श में आती हैं, इसके बाद उसे खाया जाता है। कुछ स्थानों पर सार्वजनिक रूप से खीर का प्रसाद भी वितरण किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में लिखित नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में देवी लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर अपने कर कमलों में वर और अभय लिए पृथ्वी लोक में विचरण करती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतकाल पर कौन जाग रहा है। इसलिए इस पर्व को कुछ राज्यों में कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कौन जाग रहा है। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह रोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी न केवल इस लोक में समृद्धि देती हैं, बल्कि शरीर का अंत होने पर परलोक में भी समृद्धि प्रदान करती हैं। इस दिन वह अपने जागते हुए भक्तों को धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। कहते हैं कि जो जातक इस रात में जाकर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, माँ लक्ष्मी की उन पर अवश्य ही कृपा होती है। ज्योतिषियों के अनुसार जो भी इस रात को जाकर माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उसको मनोवांछित लाभ की प्राप्ति होती है। और यदि उसकी कुंडली में धन योग नहीं होता है, तब भी माता उन्हें धन दाने से अवश्य ही संपन्न कर देती है। उनके जीवन से निर्धनता का नाश होता है। इसलिए धन की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को इस दिन रात को जाकर अवश्य ही माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। इससे वर्ष भर स्वस्थ बने रहते हैं, मन प्रसन्न रहता है। शरद पूर्णिमा को रास लीला की रात भी कहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।